सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, राजकीय उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। रघुवंश के अंतर्गत प्रसंग चला था कि नंदिनी की परीक्षा में राजा दिलीप सफल रहे और नंदिनी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप मेरे दूध का सेवन कीजिए, आप दोनों मिलकर, और तदुपरांत आप एक पुत्र की प्राप्ति करेंगे। उससे आगे अध्ययन करते हैं कि तस्या प्रसन्न इंदु मुख प्रसादम गुरु नृपाणाम गुरुवे निवेद्य प्रहर्ष चिन्नानुमितम प्रियाये शशंस वाचा पुनरुक्तेव। कि प्रसन्न इंदु मुख, प्रसन्नता के कारण इंदु चंद्रमा के समान जो तेजस्वी मुख वाले, नृपाणाम गुरु राजाओं के जो गुरु थे, राजाओं में जो श्रेष्ठ थे। ये दोनों विशेषण राजा दिलीप के हैं कि जो प्रसन्नता के कारण जिनका मुख चंद्रमा के मंडल जैसा सुशोभित हो रहा था और जो राजाओं में श्रेष्ठ थे। परहर्ष, ऐसे राजा दिलीप ने परहर्ष चिन्हा अनुमितम, कि परहर्ष प्रसन्नता के चिन्हों से अनुमितम अनुमान लगा लिया, तस्य उसके प्रसादम, प्रसाद का, कि उस के प्रसाद का, उसकी प्रसन्नता का, गाय की जो प्रसन्नता है, उस नंदिनी की जो प्रसन्नता है, उसके प्रसाद प्रसन्नता के जो चिन्ह हैं उससे उसकी अनुमान लगा लिया। और पुनरुक्तया वाचा, और उस बात को दोबारा गुरुवे, गुरु के लिए निवेदित करके प्रियाय, प्रिया के लिए भी शशंस कहा। कि राजा दिलीप, और कैसे राजा दिलीप, जो राजाओं में श्रेष्ठ थे और प्रसन्नता के कारण जिनका मुख चंद्रमा के समान तेजस्वी लग रहा था, चंद्रमा के मंडल के समान सुशोभित हो रहा था, ऐसे उन राजा दिलीप ने उस गाय की प्रसन्नता से, उसकी कृपा का, उसकी प्रसन्नता का जो है वो, या उसकी अनुमति का या उसकी स्वीकृति से ये जो है अपनी सिद्धि का अनुमान लगा लिया। और इस बात को, इस घटना को पहले तो उन्होंने गुरुवे, राजा जो महर्षि वशिष्ठ, उनके लिए निवेदित किया, उनको बताई पूरी बात, और तदुपरांत प्रियाये शशंस, उन्होंने अपनी पत्नी को ये पूरी बात समझाई, बताई कि क्या क्या घटनाक्रम वन में घटा। अग्रिम श्लोक देखते हैं। सह नंदिनी तनयम अनिंदित आत्मा सद्वत्सलो वत्सहुता अवशेषम पपौ वशिष्ठेन कृताभ्यज्ञनुज्ञ शुभ्रम यशो मूर्तमिव अतितृष्ण। कि वशिष्ठ के द्वारा कृत अभ्यनुज्ञ, अनुमति प्रदान किए जाने पर, सह उस राजा दिलीप ने, और कैसा राजा दिलीप, अनिंदित आत्मा, जो कि अत्यंत प्रशंसा के योग्य स्वभाव वाला था, सद्वत्सलः, जो सज्जन लोग हैं उनके प्रति जो अनुरक्ति रखता था, उनका जो सम्मान करता था, अति तृष्णः, जो अत्यंत तृष्णा से युक्त था। तृष्णा का मतलब यह है कि जिसकी चिरकाल से इच्छा थी कि उनके घर एक यशस्वी संतान, एक यशस्वी पुत्र पैदा हो। इस प्रकार का जो राजा दिलीप था, कैसा राजा दिलीप, जो प्रशंसनीय स्वभाव वाला था, सज्जनों के प्रति जो अनुराग रखता था, और जो इस प्रकार की इच्छा रखता था कि उसके घर में एक उत्तम संतति हो। ऐसे राजा दिलीप ने वत्स, बछड़े के, हुत और हवन से अवशिष्ट बचे नंदिनी स्तनयम, नंदिनी के दूध को, मूर्तम शुभ्रम, मूर्तधारी, साक्षात शुभ्रम, शुभ्र वर्ण के, श्वेत वर्ण के, यशयु, यश के समान, पपो मानो पिया। कहने की भाव ये है कि उस राजा जो दिलीप है, उन्होंने उस नंदिनी की गाय का जो दूध था उसको पिया। और कैसा दूध था, जो वत्स हुत अवशेषम, जो बछड़े के पीने से और यज्ञ आदि जो कार्य है उनको संपन्न होने से जो अवशेष बच गया था, ऐसे नंदिनी के दूध को पिया। और कैसे राजा दिलीप ने, जो आनंदित आत्मा थे, जो अत्यंत प्रशंसनीय स्वभाव वाले थे, प्रशंसा योग्य स्वभाव वाले थे, जो सज्जन व्यक्तियों के प्रति अनुराग रखते थे, और जिनकी अत्यंत चिर प्रतीक्षित जो इच्छा थी वो पूर्ण हो रही थी, ऐसे राजा दिलीप ने वो दूध पिया। और किसकी आज्ञा से पिया, वशिष्ठेन कृत
अभ्यनुज्ञः कि वशिष्ठ के द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने पर, कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने पर राजा दिलीप जो प्रशंसनीय स्वभाव वाले थे, जो सज्जन व्यक्ति जो है उनके के प्रति अनुराग रखने वाले थे और जिनकी चिरकाल की मनोकामना पूर्ण हो रही थी, ऐसे राजा दिलीप ने बछड़े और यज्ञ आदि कार्य संपन्न होने के बाद अवशिष्ट बचे हुए उस दूध को पिया। और कैसे पिया? मानो वो मूर्तिधारी शुभ यश का पान कर रहे हो। अग्रिम श्लोक देखते हैं। प्रातः यथोक्त वर्त पारणान्ते प्रास्थानिकम सवस्तयनम प्रयुज्य तौ दंपति स्वाम प्रति राजधानी प्रस्थापयामास वशी वशिष्ठ, कि वशी जो जितेंद्रिय थे, कौन थे जितेंद्रिय? महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ जो जितेंद्रिय थे, उन्होंने प्रातःकाल यथोक्त वर्त पारणान्ते, यथोक्त कहे गए वर्त के पारणान्ते समाप्ति पर्याप्त पूर्ण हो जाने पर, प्रस्थानिकम प्रस्थान के समय कहे जाने वाले, स्वस्तयनम जो स्वस्ति वाचन है उसको प्रयुज्य, उसका प्रयोग करके, उसको बोलकर तौ दंपति उन दोनों दंपतियों को, तौ दंपति उस पति पत्नी को, उस दंपति को, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को स्वाम राजधानी प्रति अपनी राजधानी के प्रति प्रस्थापयामास प्रस्थान करवा दिया या रवाना कर दिया। कि उसके बाद जो जितेंद्रिय थे, जो महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने अगले दिन प्रातः जिनका कहा गया व्रत पूर्ण हो चुका था, ऐसे उन राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा को प्रस्थान के समय जो बोले जाने वाला स्वस्ति वाचन है उसका प्रयोग करके, उसका उच्चारण के साथ, उस मंगल कामना के साथ उन दोनों पति पत्नी को अपनी जो राजधानी उसके प्रति रवाना कर दिया। प्रदक्षिणीकृत हुताशनम अनंतरम भर्तुर अरुंधतीं च धेनुं स वत्सां च नृपः प्रतस्थे स मंगल उदग्रतर प्रभावः, कि नृपः राजा, जो राजा दिलीप थे, उसने हुतम यज्ञ, हुतासनम जो अग्नि थी, यज्ञ के द्वारा पूजित अग्नि, और जो यज्ञ की पवित्र अग्नि थी उसको, भर्तुम महर्षि वशिष्ठ को, अनंतरम उसके बाद, अरुंधति को जो उनकी पत्नी थी उनको, सवत्सम वत्स के साथ, धेनु वत्स के साथ नंदिनी गाय को, प्रदक्षिणीकृत्य उनकी प्रदक्षिणा करके, उनकी फेरी लगाकर प्रदक्षिणा करके, मंगलोदग्र प्रभाव, कि मंगल जो गीत है या मंगल जो गान है उनसे जिनका प्रभाव बढ़ रहा था, ऐसे उस राजा दिलीप ने प्रतस्थे प्रस्थान किया। कि पुनः देखते हैं इसको, कि राजा दिलीप ने परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की, किन किन की जी? हुतम हुताशनम यज्ञ की जो अग्नि थी, भर्तु महर्षि वशिष्ठ की, अनंतरम अरुंधतिम उसके बाद उनकी पत्नी अरुंधति की, सवत्सम धेनुम वत्स के साथ नंदिनी गाय की प्रदक्षिणा करके प्रतस्थे उन्होंने प्रस्थान किया। और कैसे प्रस्थान किया? मंगलोदग्रतर प्रभाव, कि जिनका आत्मविश्वास उन मंगलकारी गीतों से या उनके प्रस्थान के समय उच्चरित किए जाने वाले मंगल गीतों से बढ़ गया था, ऐसे राजा दिलीप ने प्रस्थान किया। श्रोत्र विराम ध्वनिना रथेन स धर्मपत्नी सहित सहिष्णु ययौ अनुदात सुखेन मार्गम स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन, कि सहिष्णु जो सहनशील थे, स धर्मपत्नी सहित वो राजा दिलीप धर्मपत्नी के साथ, स्वेन पूर्णेन मनोरथेन अपने पूर्ण मनोरथ के समान, श्रोत्राभिराम ध्वनि या कान को सुंदर लगने वाली या कान को अच्छी लगने वाली ध्वनि के द्वारा, ध्वनि से, और अनुदात सुखेन, और अनुदात सुखेन उससे बढ़े, और अनुदात सुखेन अपनी गति से सुख प्रदान करने वाले रथेन रथ से, मार्गम ययौ मार्ग में चल पड़े।
कि इस प्रकार जो सहनशील थे, जो राजा दिलीप थे, अपनी पत्नी के साथ मानो उनका मनोरथ पूरा हो गया है, इस प्रकार से कानों को सुंदर लगने वाली और अपनी गति से सुख प्रदान करने वाले रथ से जो राजधानी के मार्ग था उसकी ओर चल पड़े। यानी उन्होंने वहां से प्रस्थान कर लिया और वो राजधानी के रास्ते पर चल पड़े। तम आहित औत्सुक्यम अदर्शनेन प्रजा प्रजार्थ वर्त कर्षितांगम नेत्रई पपुस्तृप्तिम तृप्तिम अनाप्नुवद्भि नवोदयम नाथम यु ओषधिना। कि आदर्शने न देखने से आहित औत्सुक्यम अत्यंत उत्सुक या अत्यंत उत्कंठा वाले, अत्यंत उत्कंठित पर्जार्थ संतान के लिए वर्त धारण करने से कर्षितांगम जो कृश हो गए थे, जिनका शरीर कृश हो गया था, ऐसे तम उस राजा दिलीप को प्रजा ने तृप्ति को अनाप्नुवद भी न प्राप्त करने वाले नेत्रों से नवोदयम नए उदित होते हुए औषधिनाम नाथम औषधियों के स्वामी चंद्रमा के समान पपौ पिया, यानी उनके दर्शन किए। यहाँ पर इसको थोड़ा सा भिन्न प्रकार से देखते हैं कि प्रजा ने नाथम अपने स्वामी के पपौ उनको पिया, उनके दर्शन किए। ठीक है। और कैसे राजा थे? जो प्रजार्थ वर्त कर्षितांगम, कि प्रजा के लिए, संतति के लिए जिन वर्त धारण करने से जो कृशकाय हो गए थे, ऐसे राजा को प्रजा ने देखा। और कैसे नेत्रों से देखा? तृप्तिम अनाप्नुवद भी, जो कि तृप्ति को प्राप्त नहीं हो रहे थे, प्यासे नेत्रों से उनको देखा। और किस तरह से देखा? जैसे कि नया उगता हुआ चंद्रमा हो, नवोदित चंद्रमा हो, उसके समान देखा। ठीक है। और आदर्शनेन अत्यंत दिनों से दिखाई न देने से आहितोत्सुक्यम, जिनका उत्साह बढ़ चुका था, ऐसे जो प्रजा के लोग थे उन्होंने देखा। यहाँ पर भाव ये है कि जो प्रजा के लोग थे, जो प्रजा थी राजा दिलीप की, उन्होंने बहुत से समय से राजा दिलीप को नहीं देखा था। इसलिए उनको जब ये पता लगा कि भाई राजा दिलीप वापिस आ रहे हैं और अपने मनोरथ को पूर्ण करके आ रहे हैं, तो उन्होंने राजा दिलीप को देखने के लिए इकट्ठे हो गए और अत्यंत जो प्यासी नज़रों से, अत्यंत प्यासे नेत्रों से, दृष्टि से उनको देखा। और किस प्रकार देखा? कि मानो कोई नए उदय हुए चंद्रमा को देखता है, उस प्रकार से उनको देखा। और राजा कैसे थे? जो कि अपनी संतान के लिए, जिनका जो संतान के लिए व्रत धारण करते हुए जिनका जो शरीर है जो कृश हो गया था, ऐसे राजा को उन्होंने देखा। अग्रिम श्लोक देखते हैं। पुरंदर श्री पुरम उत्पताकम प्रविश्य पौरई अभिनंद्यमानः भुजगेन्द्र समान सारे भूयः स भूमे धुरम आसंज। की पौरई नगरवासियों के द्वारा अभिनंद्यमान है, स्वागत किया जाता है। और पुरंदर श्री इंद्र की शोभा के समान राज्य वाले सह उस राजा ने उत्पताकम ऊंची पताका वाले पुरम अपने नगर में प्रवेश करके भुजगेंद्र समान सारे, भुजगेंद्र जो सांपों का राजा है, मतलब शेषनाग है, उसके समान सारे शक्तिशाली भुजे अपनी दोनों भुजाओं पर, भूये दोबारा भूमे धुरम जो धरती का भार था उसको आसंच मानो धारण कर लिया। कि उसके बाद कह रहे कि प्रजा के द्वारा जिनका सम्मान किया जा रहा था, जिनका आदर किया जा रहा था, जिनके आगमन पर स्वागत किया जा रहा था, अभिनंदन किया जा रहा था, और इंद्र के समान जो तेजस्वी थे, ऐसे वो जो राजा दिलीप थे, उन्होंने ऊंची ऊंची पताका वाले अपने नगर में प्रवेश करके, जिस प्रकार शेषनाग अपनी भारी भरकम भुजाओं पर, शक्तिशाली भुजाओं पर धरती का भार धारण करता है, उसी प्रकार उन्होंने अपनी जो राज्य का भार था वो पुनः धारण कर लिया। अंतिम श्लोक देखते हैं।
अथ नयन समुत्थम ज्योति अत्रेरिव देव सुरसरिद इव तेजो वहनि निष्ठयूतम ऐशम नरपति कुलभूते गर्भम आदत राज्ञी गुरुभीर अनिविष्टम लोकपाल अनुभवई। अथ इसके बाद जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया और अपना राजगाह जो चलाने लग गए राजा, तो देव अंतरिक्ष में अत्रि ऋषि के नयन समुत्थम आंख से निकला हुआ या नेत्र से पैदा हुआ ज्योति जो चंद्रमा है वो सुशोभित होता है, आकाश उसको धारण करता है। सुरसरित जो गंगा है उसने वहनी निष्ठयूतम वहनी अग्नि के द्वारा छोड़े गए एशम तेज इव, मानो उस भगवान शंकर के तेज को जिस प्रकार धारण किया था। भाव क्या है? तो जिस प्रकार अग्नि के नेत्र से उत्पन्न हुए चंद्रमा को आकाश ने धारण किया और देव गंगा जो है, आकाश गंगा जो थी, उसने अग्नि सुरसरी जो देव गंगा है, आकाश गंगा है, उसने अग्नि के द्वारा छोड़े गए जो भगवान शंकर के तेज को धारण किया। उसी प्रकार राज्ञी रानी ने, कौन सी रानी ने? सुदक्षिणा ने नरपति कुलभूतई, राजा के कुल के कल्याण के लिए गुरु भी, गुरुओं के और लोकपालोनुभावी और लोकपालों की कृपा से अभिनिवष्टम उत्तम गर्भ को आदत धारण कर लिया। अर्थात कि जिस प्रकार उस अत्रि ऋषि की आंख से उत्पन्न चंद्रमा को आकाश ने धारण कर लिया है, भगवान शंकर की तेज को जिसको अग्नि ने छोड़ दिया था उसको गंगा ने धारण किया था। उसी प्रकार जो रानी जो है सुदक्षिणा, उसने राजा दिलीप के कल्याण के लिए गुरुओं और लोकपालों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो उत्तम है ऐसे गर्भ को धारण कर लिया और जो नंदिनी का जो वरदान था वो यहाँ पर फलीभूत हो गया। इस प्रकार ये हमारा जो अंक है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।